नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज एक बड़े सवाल के साथ प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव की शुरुआत कि क्या ट्रंप का आकलन ईरान को लेकर गलत तो हो गया। ये सवाल इसलिए क्योंकि 11 देशों से अकेले लड़ रहा है ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के युद्ध का आज तीसरा दिन, लेकिन ईरान चुन चुन कर हमले का जवाब दे रहा है। खामनेई के घर और दफ्तर पर हमला हुआ तो ईरान ने भी नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाया। इस बीच ईरान मिडिल ईस्ट के देशों पर हमले कर अमेरिका पर दबाव की स्ट्रैटेजी पर भी काम कर रहा है और अब इन हमलों का दायरा बढ़ाते हुए सीरिया और साइप्रस पर ईरान ने नए अटैक्स किए हैं। यह हमले दुश्मन का दोस्त दुश्मन मानकर किए जा रहे हैं, यानी कि जो देश अमेरिका को अपनी धरती हमले के लिए मुहैया करवाएगा उन पर ईरान का कहर बरपेगा। हालांकि जानकारों के मुताबिक ये ईरान का सुसाइड है, क्योंकि ईरान के पास वो सैन्य क्षमता नहीं जो इतने देशों के हमले एक साथ झेल पाए। तो फिर खुद को आग में झोंकने का मतलब क्या है? इसका एक ही मतलब है कि हम तो मरेंगे लेकिन तुम्हें मारकर। आज देखिए ट्रंप आउट ऑफ कंट्रोल, ईरान के खूनी बदले वाले बोल। Essas mentes, você quer que eu fale bom? चौबीस घंटे से जारी भीषण बमबारी, तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी। ईरान के टारगेट पर 11 देश, वर्ल्ड वॉर का ऐलान ही शेष। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ईरान के खिलाफ तिकड़ी बनी। ट्रंप आउट ऑफ कंट्रोल, ईरान के खूनी बदले वाले बोल। ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग अब वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ गई है। जंग का दायरा मिडिल ईस्ट से आगे निकल गया और ऐसा हुआ ईरान के पलटवार से, जिसने एक के बाद एक 11 देशों पर हमले करके खून के बदले खून का खुला ऐलान कर दिया। We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah and his death cult. Iran was building powerful missiles and drones to create a conventional shield for their nuclear blackmail ambitions. सोमवार को ईरान की IRGC की तरफ से दावा किया गया कि उसने तेल अवीव में मिसाइल हमला किया, जिसमें नेतन्याहू के दफ्तर और इजरायली एयरफोर्स कमांडर के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अगर इसमें सच्चाई है तो ईरान की तरफ से यह बड़ा हमला था। खामनेई की मौत के बाद ईरान जिस तरह से आक्रामक हुआ है, उसने कई देशों में युद्ध की चिंगारी और भड़का दी और कहा जाने लगा है कि अब विश्व युद्ध का ऐलान ही बाकी है। क्योंकि बीते 24 घंटे में दोनों तरफ से भीषण बमबारी जारी है। सऊदी अरब के तेल रिफाइनरी पर हमला। धुएं का ये गुबार सऊदी अरब के रास तनूरा स्थित अरामको रिफाइनरी में उठा है, जहां सोमवार को ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक का दावा किया गया। यहां ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद रिफाइनरी में आग लग गई। एहतियात के तौर पर रिफाइनरी को सऊदी अरब ने बंद कर दिया है। इसके अलावा कुल 11 देशों को टारगेट करके ईरान की तरफ से हमले किए गए। डेंजर हो गया यार। ईरान ने मिडिल ईस्ट के ही कई देशों को निशाना बनाया। इनमें कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई और इजराइल को टारगेट करके मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए। इसके अलावा इराक, सीरिया, तुर्की और साइप्रस को भी टारगेट किया गया है।
इन देशों में हमले को लेकर ईरान ने साफ किया है, खामनेई को मारने वाले अमेरिकी और इजरायली जहाज जिस भी देश से उड़े थे उसे वो अपना दुश्मन मानेगा। साथ ही क्लियर मैसेज दिया है कि जो देश अपनी एयर स्पेस या फिर अपने बेस को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे उस पर ईरान हमला करेगा। इसका मतलब सीधा है कि अब अमेरिका ईरान की जंग दोनों देशों से आगे निकलकर मिडिल ईस्ट और दूसरे देशों तक फैल चुकी है, जो अब ईरान के खिलाफ जंगी तैयारी में जुट गए। अगर ऐसा होता है तो इसका मैसेज साफ है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की गवाह बन सकती है। बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो युद्ध पर चल रही हैं, जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध उधर चल रहा है, और इधर इजराइल हमास के बीच भी अभी पूरी शांति वार्ता भी पूरी नहीं हो पाई है, अभी उस पर भी चर्चा चल रही है। वो भी एक लंबा वॉर ड्रोन चला है, और बाकी बहुत सारे फ्लैश पॉइंट्स हैं इस वर्ल्ड में। बीते 24 घंटे से ईरान उन देशों पर हमले कर रहा है जहां अमेरिकी आर्मी बेस है, क्योंकि इन्हीं बेस से मिसाइलें दागकर अमेरिका और इजराइल ने ईरान को सबसे गहरा जख्म दिया है। लिहाजा ईरान की तरफ से अब बदले की कार्रवाई जारी है। ईरान की तरफ से सोमवार को साइप्रस में ब्रिटिश सैन्य बेस पर ड्रोन हमला किया गया। ब्रिटेन के अक्रोतरी एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया। एयर डिफेंस रडार और F-35 जेट की तैनाती बढ़ाई गई। नेटो देश के बेस पर हमला तो मामला गंभीर होगा। सोमवार को ईरान ने कुवैत पर हमला बोला। इस दौरान खबर आई कि कई अमेरिकी लड़ाकू विमान तबाह हो गए। शुरुआत में इसकी पुष्टि नहीं हुई, बाद में खबर कुवैत और फिर अमेरिका ने इसकी तस्दीक की। ईरान के हमले में उसके लड़ाकू विमान नष्ट हुए। इस वीडियो में एक फाइटर जेट गिरता हुआ और पायलट को पैराशूट से उतरते हुए देखा गया। दावा किया गया कि ईरानी हमले की वजह से विमान गिरा और किसी तरह पायलट ने अपनी जान बचाई। ईरान ने जो 11 देशों के ऊपर हमला किया है, हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो 11 देश हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें अमेरिका की फोर्सेस के बेसिस हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, तो उस पर तो उसने हमला करना ही था। लेकिन साथ में इसी का फायदा उठाते हुए ईरान ने जो सिविल टारगेट्स को भी जो किया है, टारगेट वहां पर भी मिसाइल जो हैं दागी हैं, ये उसके खिलाफ जाता है, क्योंकि यहाँ के जितने भी देश हैं और जो भी 11 देश पे किया है, ये सब इस्लामिक कंट्रीज हैं और वो जो है ईरान के खिलाफ हो रहे हैं। ईरान के हमलों की वजह से अब उसके पड़ोसी देश भी आक्रामक हो गए। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ने हमले तेज कर दिए। शुरुआती 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मिसाइलें दागने का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया था। अब इसमें और इजाफा हो गया। अमेरिका की तरफ से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को भी निशाना बनाया गया। इसे ईरान की तरफ से भी माना गया है कि अमेरिका ने नतांज न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया था, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। जानकारों का मानना था कि अगर ईरान बातचीत की टेबल पर आता है तो वर्ल्ड वॉर की आशंकाओं को टाला जा सकता है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि अब वो इंतकाम लेकर रहेगा। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर इसी तरह जंगी माहौल बना रहा और ईरान पलटवार करता रहा तो फिर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की गवाह बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।